हेलो गाइज, अगर आप केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो वहाँ पर अलग अलग टाइप्स की रिएक्शन जरूर होती होगी और वहाँ पर अलग अलग टाइप्स की रिएक्शन होने के बाद एसिडिक, बेसिक, टॉक्सिक, हार्मफुल गैसेस का जनरेशन जरूर होता होगा। तो उन सभी गैसेस को एक स्क्रबर वाया न्यूट्रल करके देन एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं। सो गाइज, आज उसी स्क्रबर के बारे में फुल जानकारी देखने वाले हैं। स्क्रबर का डेफिनेशन, वर्किंग प्रिंसिपल, उसके टाइप्स, सब टाइप्स एंड वर्किंग फंक्शन। स्वागत है आपका अपने चैनल फार्माकेम इंडस्ट्रियल ज्ञान प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं हूँ दीपक कुमार, आपके साथ बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो दोस्तों, जानकारी बहुत ही खास होने वाली है, वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिए। बिना टाइम पास किए स्टार्ट करते हैं स्क्रबर का डेफिनेशन। स्क्रबर इज अ सिस्टम टू कन्वर्ट हार्मफुल गैसेस इनटू न्यूट्रल गैसेस एंड कीप हेल्दी एनवायरनमेंट कॉल्ड एज स्क्रबर। स्क्रबर ऐसा एक साधन है, ऐसा डिवाइस है, ऐसा एक इक्विपमेंट है जिससे कोई भी हार्मफुल यानी कि एसिडिक, बेसिक और टॉक्सिक गैसेस को न्यूट्रल गैस में कन्वर्ट करके एक एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने में मदद करता है। उसी को बोलते हैं स्क्रबर। तो स्क्रबर के टाइप्स कौन से हैं? बेसिकली स्क्रबर के दो टाइप्स है, एक है वेट स्क्रबर, दूसरा है ड्राई स्क्रबर। वेट स्क्रबर पीएच वैल्यू के हिसाब से दो सब टाइप्स में डिवाइड है, एक है एसिडिक स्क्रबर, दूसरा है बेसिक स्क्रबर। किसी भी रिएक्शन में से बेसिक गैस का जनरेशन हो रहा है, उसको न्यूट्रल करने के लिए एसिडिक स्क्रबर का इस्तेमाल करेंगे। तो एसिडिक स्क्रबर में HCl का सॉल्यूशन होगा पानी के साथ। उसकी रिक्वायरमेंट तभी पड़ती है जबकि किसी रिएक्शन में से बेसिक फ्यूम अगर स्क्रबर तक आते हैं, उसको न्यूट्रल करने के लिए HCl सॉल्यूशन का इस्तेमाल होगा। सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो उसको एसिडिक स्क्रबर बोलते हैं। दूसरा वेट स्क्रबर का टाइप से बेसिक स्क्रबर, उसमें NaOH का सॉल्यूशन होगा पानी के साथ, उसको बोलेंगे बेसिक स्क्रबर। इसमें ऐसा होगा कि किसी पार्ट ऑफ रिएक्शन में से अगर एसिडिक फ्यूम्स, एसिडिक गैस स्क्रबर तक आ रहे हैं, उसको न्यूट्रल करने के लिए बेसिक मीडिया की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए बेसिक स्क्रबर उसको बोलते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग कैसे करता है, इसके बारे में हम बाद में जानकारी देखने वाले हैं। अभी देख लेते हैं कि एक स्क्रबर के टाइप्स कौन से होते हैं। इसके बाद में एसिड और बेस स्क्रबर, उसके वर्किंग के हिसाब से और 6 टाइप में डिवाइड हुआ है। पहला टाइप है सिंपल स्क्रबर। किसी भी रिएक्शन में से मिनिमम एसिड और बेस का फ्यूम्स जनरेट हो रहा है, उसको न्यूट्रल करने के लिए एक साधारण से स्क्रबर का यूज करके भी हम उसको न्यूट्रल करके वातावरण में एक्सपोज कर सकते हैं। उसको बोलते हैं सिंपल स्क्रबर। यानी कि जो डायग्राम दिखाया है ये एक सिंपल स्क्रबर का डायग्राम है। तो इसको देख के आप समझ गए होंगे कि एक सिंपल स्क्रबर क्या होता है। दूसरा टाइप है वेंचुरी स्क्रबर। किसी केमिकल इंडस्ट्री में या एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में किसी रिएक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक फ्यूम्स, ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक और ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिक फ्यूम्स का जनरेशन होता है। उन सभी को न्यूट्रल करने के लिए एक इफेक्टिव स्क्रबर का रिक्वायरमेंट होता है। ऐसे टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा गैस को जल्दी जल्दी न्यूट्रलाइज करके इफेक्टिव स्क्रब करके एटमॉस्फेयर में फेंकना जरूरी होता है। ऐसे टाइम में एक वेंचुरी स्क्रबर का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको यूज करना थोड़ा क्रिटिकल है, तो ज़्यादा कंपनी इसको एफर्ट्स नहीं करती है। तीसरा टाइप है साइक्लोन स्क्रबर। किसी रिएक्शन में से ऐसा गैस जनरेट होता है जिसको सॉल्यूशन के कांटेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रहना आवश्यक है, उसके बाद ही वो न्यूट्रल होता है और उसको फेंकने में आसानी होती है। चौथा टाइप है मिस्ट स्क्रबर। इसका इस्तेमाल उसी जगह पर होता है जहाँ पर ऐसा गैस जनरेट हो रहा है जो कि कम से कम सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रह के न्यूट्रल हो जाता है। अगर ज़्यादा सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रहा तो उसी जगह पर उसका कोई पार्ट ऑफ रिएक्शन होके सॉल्यूशन के साथ मिक्स हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे उस गैस का कम से कम सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट हो और उसको जल्दी से जल्दी एटमॉस्फेयर में फेंक दे। ऐसे गैस का जहाँ पर जनरेशन होता है वहाँ पर मिस्ट स्क्रबर का इस्तेमाल होता है। पांचवा टाइप से स्प्रे स्क्रबर। ये जो डायग्राम देख रहे हो एक स्प्रे स्क्रबर का डायग्राम है। पहले मैंने बताया था कि एक सिंपल स्क्रबर है, लेकिन सिंपल स्क्रबर में कोई भी कंडेंसर नहीं होगा। स्प्रे स्क्रबर में कंडेंसर होगा, जो सॉल्यूशन है उसको ठंडा करने के लिए एक कंडेंसर का इस्तेमाल होगा, हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल होगा। लास्ट और छठा टाइप है स्टेजेस स्क्रबर। किसी रिएक्शन में 2 या 4 टाइप के अलग अलग गैस जनरेट होते हैं, उनको न्यूट्रल करने के लिए उसी हिसाब से स्क्रबर का डिजाइन बनाया जाता है। अलग अलग स्टेज पे उस गैस को न्यूट्रल करके
एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है, उस टाइप को बोला जाता है स्टेज स्क्रबर। स्टेज स्क्रबर का हम लास्ट में एक एनिमेशन वीडियो देखने वाले हैं, तो उसके लिए इंतजार कीजिए गाइस। इसके बाद में हम देखने वाले हैं स्क्रबर का दूसरा टाइप, ड्राई स्क्रबर। ड्राई स्क्रबर की रिक्वायरमेंट वहीं पर होती है जहां पर लार्ज अमाउंट में गैसेस जनरेट हो रहे हैं, और स्मॉल स्केल पे जहां पर कम से कम छोटी मात्रा में गैसेस का जनरेशन होता है, यानी कि R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब जो होती है वहां पर छोटे स्मॉल स्केल पे रिएक्शन होता है, तो वहां पर स्मॉल स्केल में स्मॉल ड्राई स्क्रबर का इस्तेमाल करके गैसेस को न्यूट्रल करके वातावरण में, एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर दिया जाता है। और दूसरा हाइड्रो पावर प्लांट में, वहां पर ज्यादा से ज्यादा लार्ज अमाउंट में गैसेस जनरेट होते हैं, वहां पर बड़े स्केल में, लार्ज स्केल पे, बड़े साइज पे ड्राई स्क्रबर का इस्तेमाल होता है, वहां से उसको न्यूट्रल करके एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। ड्राई स्क्रबर का डायग्राम इस तरह से होता है। इससे पहले हमने जो भी वेट स्क्रबर देखे, इनका इस्तेमाल ज्यादातर फार्मा, एग्रो और केमिकल इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन ड्राई स्क्रबर का इस्तेमाल फार्मा, एग्रो और केमिकल इंडस्ट्री में कम से कम किया जाता है, लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट में और R&D में इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। एक ड्राई स्क्रबर कैसा होता है, आइए देख लेते हैं। ड्राई स्क्रबर का डायग्राम इस तरह से होता है। ड्राई स्क्रबर में एक क्लोज बॉडी, देन उसका प्री फिल्टर, अंदर कार्बन मेम्ब्रेन और ऑर्गेनिक मेम्ब्रेन होता है, जो किसी भी हैजार्डस गैस को न्यूट्रल करने में काम आता है। देन उसके बाद लास्टली होता है एक ब्लोअर, हाई कैपेसिटी का ब्लोअर होता है किसी भी हैजार्डस गैस को सक करने और डिस्चार्ज करने के लिए। तो सबसे पहले हैजार्डस गैस एक ब्लोअर के सक्शन थ्रू प्री फिल्टर तक पहुंचते हैं, प्री फिल्टर में फिल्टर होके कार्बन मेम्ब्रेन यानी कि कार्बन प्लेट्स होती है, वहां पर उनका न्यूट्रलाइजेशन होता है। देन ऑर्गेनिक मेम्ब्रेन होता है, वहां से उसको प्रॉपर न्यूट्रल करके डिस्चार्ज कर दिया जाता है। गाइज यहाँ पर एक बात समझनी होगी, ड्राई स्क्रबर के लिए अलग अलग गैस के अलग अलग मेम्ब्रेन, अलग अलग फिल्टर यूज करने होते हैं। यानी कि एसिडिक गैस है तो उसके लिए अलग फिल्टर होगा, बेसिक गैस है तो उसके लिए अलग फिल्टर होगा, कोई दूसरा और हैजार्डस गैस है, ऑर्गेनिक गैस है तो उसके लिए अलग फिल्टर, कोई अदर दूसरा फंक्शनल ग्रुप का गैस है तो उसके लिए अलग फिल्टर होगा। इसीलिए हर कंपनी इसको एफर्ट नहीं करती है। तो गाइस यहाँ तक हमने जान लिया कि एक स्क्रबर के टाइप्स कौन से होते हैं। अभी देख लेते हैं कि एक स्क्रबर का वर्किंग कैसा होता है। किसी भी रिएक्शन में से, पार्ट ऑफ रिएक्शन में से एक स्ट्रीम जनरेट होती है जो कि गैस होती है। गैस फ्यूम्स क्लोरीन के हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के हो सकते हैं, HCl के हो सकते हैं, NH4, NH3, H2SO4, SOCl3, POCl3, अलग अलग टाइप्स के गैस जनरेट हो सकते हैं। उनको न्यूट्रल करने के लिए स्क्रबर की आवश्यकता होती है। स्क्रबर का सॉल्यूशन प्रिपरेशन करने के लिए एक टैंक होगा HDPE का, उसके बाद में पंप सर्कुलेट करने के लिए होगा, देन एक ब्लोअर होगा स्क्रब किए हुए गैस को एटमॉस्फेयर में छोड़ने के लिए। जो सॉल्यूशन है वो सर्कुलेट होता रहेगा, किसी भी गैस के न्यूट्रल करता रहेगा, तो वहाँ पर सॉल्यूशन गर्म हो सकता है, हीट हो सकता है, तो उसको ठंडा करने के लिए हीट एक्सचेंजर की आवश्यकता होगी। देन स्क्रब हुई गैस को एक ब्लोअर थ्रू एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर देंगे, तो उसके लिए एक ब्लोअर की आवश्यकता होगी। तो एक छोटा सा स्क्रबर है, तो उसका वर्किंग कैसा होता है देख लेते हैं। किसी भी रिएक्शन में से एक स्ट्रीम गैस की जनरेट हो रही है, तो उसमें कोई भी प्रकार का गैस हो सकता है। तो गैस है सबसे पहले एंटर होगी स्क्रबर में। सॉल्यूशन जैसे कंटिन्यूअसली मूव होता रहेगा, स्प्रे थ्रू उसको डिस्चार्ज करता रहेगा, स्प्रे थ्रू उसका ऐसा स्प्रे थ्रू उसको बारिश के जैसे उसको नीचे कंटिन्यू सर्कुलेट करता रहेगा। जो भी गैस है वो ब्लोअर के कारण थोड़ा सा खींचता रहेगा और न्यूट्रल होके ब्लोअर थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। कोई भी गैस स्क्रबर में जब एंटर होता है तो उसमें जो सॉल्यूशन है वो कंटिन्यूअसली पंप वाया स्प्रे थ्रू जब यहाँ पर ड्रॉप वाइज गिरता रहता है, तो उसके कांटेक्ट में जो गैस है वो कांटेक्ट में आने के बाद उसमें जो भी एसिडिटी और बेसिडिटी होती है वो न्यूट्रल हो जाती है, क्योंकि इसमें जो भी सॉल्यूशन है वो एसिड और बेस का होता है एज पर रिक्वायरमेंट, तो उसके हिसाब से वो प्रॉपर न्यूट्रल हो जाता है। गाइस यहाँ पर एक बात समझ होगी, अगर एसिडिक फ्यूम से तो उसके लिए बेसिक स्क्रबर होगा, और बेसिक फ्यूम से तो उसके लिए एसिडिक स्क्रबर होगा। तो यहाँ पर जब एसिड और बेस का जब रिएक्शन होगा तो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। तो जो ये सॉल्यूशन है एसिड और बेस का, यहाँ पर एसिड बेस का रिएक्शन होके सॉल्ट जनरेशन होगा। तो सॉल्ट को डिस्चार्ज करने के लिए, अनलोड करने के लिए यहाँ पर एक डिस्चार्ज ड्रेन वॉल दिया रहता है, और एक छोटा सा मेनहोल भी यहाँ पर बनाया रहता है भविष्य में यहाँ पर जो सॉल्ट जनरेशन हुआ है उसको अनलोड करने के लिए। इसके बाद में यहाँ पर एक
पंप के बाजू में एक पॉइंट दिया रहता है, अगर सॉल्यूशन हार्ड हो जाता है, ज़्यादा टीडीएस का हो जाता है, यानी कि वो सॉल्यूशन डे आफ्टर डे खराब हो जाता है, यूजेबल नहीं रहता है, न्यूट्रल हो जाता है, तो उसको ईटीपी में ड्रेन आउट कर दिया जाता है। तो वहाँ से उसको ट्रीटमेंट करके न्यूट्रलाइज करने के लिए और उसको डिस्चार्ज करने के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद में एक सर्कुलेशन लाइन में एक वॉल लगाया रहता है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, तो ये इसके लिए होता है कि स्क्रबर का पीएच कितना है ऑनलाइन तरीके से हमको पता चले। यहाँ पर पीएच इलेक्ट्रोड लगा होता है, उसके माध्यम से हम उसका पीएच कितना है वो देख सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आज का जो टॉपिक था स्क्रबर, उसका हमने देखा डेफिनेशन, टाइप, सब टाइप्स एंड वर्किंग, आपको प्रॉपरली ध्यान में आ गया होगा। लास्ट में हम देखने वाले कि एक 3 स्टेज का जो स्क्रबर होता है उसका एनिमेशन वीडियो देखने वाले, तो वीडियो देखिए और प्रॉपर अंडरस्टैंड कीजिए कि एक 3 स्टेज का स्क्रबर कैसा होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।